Good afternoon, student. Today in this video lecture we will discuss about the concrete hollow block. So first question is, what is concrete hollow block? Concrete masonry unit, also called concrete block, cement block और a foundation block. इसको हम सीमेंट ब्लॉक भी बोलते हैं, फाउंडेशन ब्लॉक भी बोल देते हैं. तो होता क्या है, इट इज द लार्ज रेक्टेंगुलर ब्रिक यूज्ड इन द कंस्ट्रक्शन. Concrete block are made from the cast concrete, for example, Portland cement, aggregates, usually sand, and finally gravel for high density block. Low density block may use industrial based as a aggregate. तो ये एक होलो कंक्रीट के ब्लॉक होते हैं जिसको हम यूज करते हैं कंस्ट्रक्शन पर्पज के लिए. What is masonry? Any building material made of stone. It is used for the wall. इन वॉल बनाने के लिए हम इनको यूज करते हैं. तो दो तरह की आपके पास मैसनरी होती है. टू टाइप ऑफ मैसनरी. फर्स्ट इज द स्ट्रक्चरल और लोड बीयरिंग. सेकंड इज द नॉन स्ट्रक्चरल और नॉन लोड बीयरिंग. मतलब जब भी हम वॉल बनाएंगे तो वॉल भी आपकी दो तरह की होती है. एक तो वो वॉल है जिसका काम क्या होगा, लोड को रेजिस्ट करना. ठीक है, जो लोड को रेजिस्ट करती है, डेट इज यूज्ड फॉर द एक्सटीरियर वॉल. जो आपकी एक्सटीरियर वॉल होती है वो एज ए लोड को रेजिस्ट करने के लिए हम यूज करते हैं. और दूसरी आती है आपकी नॉन स्ट्रक्चरल और नॉन लोड बेयरिंग. तो ये हम यूज करते हैं फॉर द इंटीरियर वॉल. जो अंदर की दीवारें हैं जिनका मेन काम पार्टीशन का होता है, उन्होंने कोई भी लोड रेजिस्ट नहीं करना होता, वो चीज आपकी नॉन स्ट्रक्चरल और नॉन लोड बीयरिंग में आती है. अगर हम इसके पार्ट डिस्कस करें, पार्ट ऑफ द मैसनरी यूनिट, तो इस डायग्राम में बताया गया है. एक लेंथ होती है जो नॉर्मली उसकी लेंथ होती ही है, हाइट है, विड्थ है और वेब है. वेब और जो बीच में होलो होता है उसको हम बोलते हैं कोर. ठीक, तो कोर, स्ट्रेचर, फेस, शेल, हेडर और वेब, तो ये क्या है, इनके पार्ट्स है, पार्ट्स ऑफ मैसनरी यूनिट. अब आता है हमारा अरेंजमेंट ऑफ मैसनरी यूनिट. जो मैसनरी यूनिट है हम उनको कैसे अरेंज कर सकते हैं. ठीक है, तो इसके लिए अलग अलग तरह के बॉन्ड्स बनाए जाते हैं. जैसे रनिंग, इसमें स्ट्रेचर फेस लगाया जाता है. ठीक है, नेक्स्ट में स्ट्रेचर, फिर हेडर, ऐसे इस तरह के फेस लगते हैं. इंग्लिश बॉन्ड, फ्लेमिश बॉन्ड, तो ये इनकी टाइप्स है. अब जो टू टाइप ऑफ लोड बेयरिंग ब्लॉक्स होते हैं, जो लोड को रेजिस्ट करने के लिए ब्लॉक बनाते हैं, वो दो तरह के होते हैं. एक होते हैं टाइप एन, एक होते हैं टाइप एस. जो टाइप एन है, ब्लॉक रिलेटेड टू एन आर रिलेटेड फॉर द यूज एज एक्सटीरियर वॉल. ये हम एक्सटीरियर वॉल के लिए यूज करते हैं. ठीक, और जो एस वाले हैं, concrete block related to the S are not related for the moisture penetration and it is used instead of interior wall. ठीक है, तो ये इंटीरियर वॉल के लिए यूज करते हैं. एन वाले एक्सटीरियर के लिए और एस वाले इंटीरियर के लिए हम यूज करते हैं. अब जो 5 टाइप के जो कंक्रीट होलो ब्लॉक होते हैं वो हमने अब डिस्कस करना है. राइट, 5 मेन टाइप ऑफ कंक्रीट होलो ब्लॉक. तो 5 तरह के मेन आपके कंक्रीट के ब्लॉक है, वो भी हम डिस्कस करेंगे. पहला आता है ये डायग्राम में दिख रहा है आपको. ठीक है, ये होता है कंक्रीट ब्लॉक. इसको बोलते हैं हम होलो लोड बेयरिंग कंक्रीट ब्लॉक, जिसका काम क्या है, लोड को रेजिस्ट करना होता है. लोड बेयरिंग कंक्रीट होलो ब्लॉक आर द ब्लॉक दैट कैन बी यूज्ड to carry the load aside from its own weight. ये क्या होता है, easier handling है, facility है for conducting of steel, reinforcement through the hollow. जो इनके होल्स हैं, इनके थ्रू हम स्टील भी प्रोवाइड कर सकते हैं. तो ये हम यूज करते हैं लोड को रेजिस्ट करने के लिए. होलो लोड बेयरिंग कंक्रीट ब्लॉक.
सेकेंड इज solid load bearing concrete block. Solid masonry without steel reinforcement tend to have very limited application in modern wall construction. Such wall can however be quite economical and suitable in some applications. Solid unreinforced masonry wall tend to be low and thick as consequences of their lack of टेंसाइल स्ट्रेंथ। तो ये इस तरह की सॉलिड लोड बेयरिंग कंक्रीट ब्लॉक भी हम यूज़ करते हैं। नेक्स्ट आता है आपका होलो नॉन लोड बेयरिंग। अब इनका काम क्या है, लोड को रजिस्ट करना नहीं है, इनका काम जस्ट पार्टीशन करना होता है। ये बीच में इनका पोर्शन होलो होता है। तो इस तरह के ये होते हैं, इस तरह के दिखाई देते हैं नॉन होलो लोड बेयरिंग कंक्रीट ब्लॉक। नॉन लोड बेयरिंग कंक्रीट ब्लॉक आर यूज फॉर फेंस, चार दीवारी करने के लिए, ठीक है, फेंस बनाने के लिए, वॉल पार्टीशन करने के लिए, डिवाइडेंड करने के लिए, इन पर्पज़ के लिए हम ये चीज़ें यूज़ करते हैं, क्योंकि वहाँ पे हमें लोड इतना रेजिस्ट नहीं करना होता। तो जिस सिचुएशन में आपको लोड ज़्यादा रेजिस्ट ना करना हो, उस सिचुएशन में हम ये चीज़ें यूज़ करते हैं। अब आती है कंक्रीट बिल्डिंग टाइल्स। सो कंक्रीट टाइल आर मेड ऑफ सैंड, वाटर एंड सीमेंट एंड पिगमेंट and are not fired like clay tiles but cured at the temperature of approximately 60 degrees Celsius. The curing process makes them sturdy enough to be transported and laid within a few days of manufacture. They get stronger over the time. जैसे जैसे टाइम होता है ये स्ट्रोंगर होती जाती है, तो उसको बोलते हैं हम कंक्रीट बिल्डिंग टाइल्स। एक होती है आपकी कंक्रीट ब्रिक्स। Concrete brick is the made from the solid concrete. These bricks are used to cover the facade of home, build fence and enhance the overall beauty of the home exterior. तो उसकी ओवरऑल ब्यूटी को इम्प्रूव करने के लिए ये चीज़ें हम यूज़ करते हैं। कंक्रीट ब्रिक आर क्विकली बिकम पॉपुलर अल्टरनेट टू द अदर होम फैसेड मटेरियल। इसके बाद कुछ और टाइप भी है जो हम देखेंगे। जैसे ये देखो एक स्ट्रेचर होता है, ठीक है, इसको बोलते हैं हम स्ट्रेचर। स्ट्रेचर ब्लॉक इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड ब्लॉक इन कंस्ट्रक्शन। इट इज लेड विद द लेंथ पैरेलल टू द फेस ऑफ वॉल। नेक्स्ट आता है आपका कॉर्नर। द कॉर्नर ब्लॉक इज यूज फॉर कॉर्नर एट द सिंपल विंडो एंड डोर ओपनिंग। डबल कॉर्नर और ए पियर। डबल कॉर्नर और ए पियर ब्लॉक इज यूज्ड फॉर कंस्ट्रक्शन, पियर, प्लास्टर और फॉर ए अदर पर्पज वेयर बोथ एंड ऑफ द ब्लॉक वुड बी विजिबल। तो वहाँ पे हम ये चीज़ें यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह ये इनके अलग अलग टाइप्स है, तो हम